हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रही हूँ। इस समय हम एक कहानी के विषय में बात करेंगे। अपरिचिता लड़की है और अनूप जो हैं वहाँ शादी करने के लिए उनके परिवार के लोग जाते हैं। जब उसमें उनके यहाँ उनके मामा की चलती है अनूप के यहाँ। अब अनूप जो है कुछ को उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मामा कहते हैं कि वहाँ जाकर पता लगता है उनके कोई एक रिश्तेदार थे, बीनू करके नाम था उनका। तो बीनू दादा फुफेरे भाई लगते थे। उनको वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा गया कि लड़की को आशीर्वाद दे कर के आइए। अब मतलब देख कर के भी आइए भाई कैसी है। और अनु को लड़की ने नहीं दिखाई गई थी। अब यहाँ पर जब शादी होने लगती है तो इसके मामा जो हैं वो वहाँ जा कर के पहुँचते हैं और पूरा पिताजी है, माँ है, तो परिवार जो है उन मामा ने जैसे पूरा शोक रखा है, सब उनके आधार पर चल रहा है। वो वहाँ पहुँचे और जैसे जा कर के देखते हैं कि भाई क्या दिया लिया जाएगा। तो शंभूनाथ जो हैं वो डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन कम बोलते हैं, व्यवहारी हैं। अब वहाँ बातचीत हो गई उनको, लेकिन शादी कलकत्ता आकर करनी थी। वहाँ लड़की के यहाँ आना था। वहाँ वो लोग आए, आकर के शादी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सारे गहने, जितना इन्होंने कहा होगा उससे ज़्यादा उन्होंने किया। और यहाँ आने के बाद फिर भी मामा को ऐसा लगा कहीं मैं ठग नहीं जाऊँ, पता नहीं ये लोग क्या चीज़ में कमी कर दें, क्या चीज़ ना दें, ऐसा करके। तो कहते हैं कि आप एक काम करो। उनको बाजू में बुला कर लेके जाता है उनका मामा शंभूनाथ जी को और बोलते हैं कि आप लड़की के जितने आभूषण हैं सब यहाँ लेकर के आइए, मेरा सोनार आया हुआ है वो चेक करेगा। ठीक है भाई, वो सारे गहने उतार करके लेके आता है। अब देखने से पता लगता है कि वो तो जितना बोला गया उससे भी अधिक है। और जब वो सोनार पर देखता है, चेक करता है, तो वो बोलता है कि इसमें क्या देखूं, बहुत पुराना सोना है, ये तो प्योर है, इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जोहरी है। वो तो तुरंत पहचान गया। फिर भी उसने जो उनका पारा होता है देखने का, चेक करने का, उसने देख के बता दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी उस और आभूषण थे उसमें। तो उन्होंने कहा एक चीज़ और उठाई, कान की कुंडल थे, वो हाथ से देखने पे मुड़ गए। अब दूसरी उससे वस्तु उठाई उन्होंने। जैसे दूसरी वस्तु उठाई तो वो बाहर की थी, विदेशी थी। तो उसमें सोना कम होता है, बोले इसमें गोल्ड कम होता है लेकिन है सोना। फिर उसके मामा ने एक लिस्ट बनानी शुरू करी। कहा कि एक आप लिस्ट बना तैयार कीजिए, आपके क्या क्या सामान इसमें है, कितने गहने हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा करके वो लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करने के बाद में वहाँ पहुँचे। अब उन्होंने उसके पिता जो है शंभूनाथ, वो भी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, सब तैयारी हो गई। अनूप से पूछा गया, उसको बुलाया गया, तो वो कुछ बोला नहीं। उसने इशारे में ही समझा दिया कि भी सब कुछ इनकी चलती है, लेकिन मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। तो उसके शंभूनाथ जो थे वो सबको ले गए। और ले जाने के बाद में पहले उन्होंने, शादी बाद में होगी, पहले उन्होंने सबको दावत पे बैठा दिया, चलिए भाई दावत खाइए। बोले अरे ऐसा कैसे, शादी के पहले ही दावत दे रहे हैं। फिर भी सब लोग चले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, गए, दावत खाई। भले व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन खाना अच्छा था। अब देख करके सब शांत हो गए। इधर इनके मामा जी भी एकदम चुप हो गए कि नहीं भाई, है बंदा जो है अच्छा है। सब होने के बाद जैसे जो मंडप वगैरह लगाए गए थे, अब पूरी तैयारी होने के बाद में उसने क्या किया कि अपने सबको खिला पिला करके वहाँ ले जा कर के बैठाया गया। फिर सभा आयोजित हुई। जैसे सभा आयोजित होने लगी, तुरंत उसने उठा करके जितना भी वहाँ ताम झाम लगा हुआ था वो सब खिसकवा दिया, उठवा दिया, वहाँ से तंबू हटवा दिया और उनको उल्टे पैर वापस भेज दिया। तो जब उसको मामा को बहुत खींच आई। अनूप तो एकदम शर्मिंदा हो गया कि अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, किस तरह से किससे बात करूं।
और वो कॉलेज पढ़ता था, वो ही पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन जिसके कब्जे में इंसान चल रहा हो उसके आगे कुछ नहीं कर सकता, उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है लड़की की शादी नहीं हुई और वो अपने घर चली गई, ये लोग अपने घर चले गए। बाद में उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। अनूप जो है एक बार अपनी माँ को लेकर के जा रहे थे, उनको भी कहीं काम से जाना था, तो उन्होंने जैसे ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँचे तो सारे डिब्बे जो फर्स्ट क्लास में खड़े हुए थे वहाँ भी हाउसफुल था, तो किस तरह से गाड़ी में चढ़ा जाए। तो बाद में वो और आगे के डब्बे में गए, जाकर के देखा वहाँ तक तो कहीं से आवाज़ आ रही थी, उनको पहले भी ऐसी आवाज़ आई थी, यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ आ जाओ। फिर बाद में कान में वही आवाज़ गूंजी, किसी ने आवाज़ लगाई है कि ये डब्बे में जगह खाली है, आप यहाँ आ जाओ। तो उसने बोला आंटी जी आप यहाँ चढ़ जाइए, और देखा किसी ने एक दूसरे को नहीं था, लेकिन ये वही लड़की थी जो बोल रही थी कि यहाँ चढ़ जाओ। तो उसमें चढ़ा, उस डब्बे में चढ़ने के बाद में वहाँ बैठे और उसका सामान जो है चलती गाड़ी में उस लड़की ने कुली को बोल करके सारा सामान अंदर चढ़वाया, लेकिन वो महाराज अपना जो कैमरा था वो वहीं प्लेटफॉर्म पर ही भूल गए, चले आए। अब आकर के देखते हैं कि अरे मैं तो कैमरा भूल आया अपना। कोई बात नहीं, फिर बैठे पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगे। इतने में कोई आया, बोलता है ये तो सीट की चिट लेकर के आया, और उसने वहाँ चिट चिपकाने लगा और बनने लगा कि ये तो सीट रिजर्व है। तो उस लड़की ने कहा कि ये डिब्बा पहले से ही रिजर्व है। देख रहे हैं आप, जब पहले से ही वो रिजर्व है तो कहाँ से रिजर्व हो गया। उस लड़की ने बात की, तो जो आया था स्टेशन से वो वापस पहुंचा और जाकर के आपस में बात की। फिर उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री वाले लोग भी थे, उनका एक साहब चढ़ा, फिर वो आगे उन आपस में बात हुई स्टेशन मास्टर से, फिर वहाँ एक डब्बा और लगवाया गया और एक डब्बा लगवा करके उसमें सब लोग चढ़े, जो मिलिट्री के आदमी थे वो सब वहाँ उसमें चढ़े। और उससे फिर आ गया स्टेशन, उसको कानपुर उतरना था, वो लड़की कानपुर उतरी। जब उतरने लगी और वो उनको भी वहीं उतरना था, जब उतरने लगी तो उसने से इधर से नहीं पूछा, लेकिन उस समय उन्होंने पूछा बेटा आपका नाम क्या है। तो उसने बोला कल्याणी। पिताजी के नाम क्या है, शंभुनाथ, यहाँ पर डॉक्टर हैं। तो बोले अच्छा, बस इतना बोल करके वो चली गई, ये अपने चले गए। बाद में अनूप कानपुर में ही रहने लगा, उसने सबको श्रद्धांजलि दे दी, वो किसी से भी संबंध नहीं रखता था। उन्होंने कहा आज से मेरा ना माँ से रिश्ता है ना मेरे मामा से, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई, वो कल्याणी के घर भी पहुँचा अनूप, और जाकर के उसने रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़े शंभुनाथ जी तो फिर भी पिघल गए कि चलो ठीक है, लेकिन कल्याणी ने मना कर दिया, मुझे विवाह नहीं करना ऐसा करके। तो बोलते हैं अच्छा, बोले ऐसी क्या गलती हो गई, ठीक है अब तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, अब तो मैं अपने इस पर चलूँगा। तो उसने कहा नहीं, अब मुझे विवाह करना ही नहीं है। अभी वो वहीं रहते हैं और आज वो अपने लड़कियों को जो है शिक्षा देती हैं, और वो लड़का जो है कभी कभी वहाँ जा कर के उनके घर भी पहुँच जाता है, कभी कुछ काम होता है तो उनका काम करके आ जाता है, मिलते रहते हैं। लेकिन शादी उसने करने से इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। इस समय आज उनकी उस लड़के की एज 27 साल है, तो आप समझ सकते हैं लड़की जिस समय 15 साल की थी, सॉरी हाँ 15 से ऊपर ही थी, लेकिन आज उसकी भी एज क्या होगी तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए, खाली लेन देन के पीछे ना चलें, अब परिवार को देखना चाहिए, लड़की का व्यवहार देखना चाहिए। आपस में जो घर परिवार हैं उन परिवारों में टूट नहीं होनी चाहिए, बंधन ऐसा हो तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है। जय हिंद। मैं आपको सब लोग खुश रहिए, पढ़िए इस पुस्तक को, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।